आज हम करेंगे अगस्त के मंथ के करंट अफेयर का पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं, देखते हैं कि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। जनरल नॉलेज के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंट इंडिया इन 6 ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग। किसने इंडिया में से किसने रिप्रेजेंट किया था ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग में। तो देखते हैं कौन गया था जिसने हमारे इंडिया को उधर रिप्रेजेंट किया था। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल और अमित खेरा। ये बहुत न्यूज में भी आ रहा है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, प्लीज हमें बताइए। सो मैं अभी आपको आंसर बता देती हूँ। प्रकाश जावड़ेकर है जिन्होंने हमारे इंडिया को 6th ब्रिक एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक छोटा सा पिक्चर भी दिखाया हुआ है। ये एक वर्चुअल मीटिंग थी। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। On 30th July, our Union Environment Minister Prakash Javadekar represent India at the meeting along with the minister of the other BRICS nations. So इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, On 30th July, our Union Environment Minister Prakash Javadekar represent India at the meeting along with the minister of all the BRICS nation. So हमारी जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को इस मीटिंग में। ठीक है, ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से नेशन आते हैं। बी से है ब्राजील, आर से है रशिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका। सो 5 नेशन है जो ब्रिक्स में आते हैं। ठीक है, किसकी प्रेसिडेंसी में, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रशिया। ये एक वर्चुअल मीटिंग थी। कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। जैसे इधर लिखा हुआ है, इट वॉज वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम न्यू दिल्ली। द थीम ऑफ 6th ब्रिक एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। इसकी थीम क्या थी, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है, ब्रिक्स नेशन कॉल्ड द इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड नेशनल प्लान्स फॉर इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर कोविड-19। ब्रिक्स नेशन को क्या बुलाया जाता है, कॉल्ड द इनिशिएटिव, जो इम्प्रूव करते हैं एनवायरमेंट को और उनके नेशनल प्लान्स है फॉर इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर कोविड-19। ठीक है, तो किसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को 6 ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग में, वो थे प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भी है। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, which mission is launched by Niti Aayog for an incubator capabilities enhancement program for a robust ecosystem focused on creating high performing startup। कौन सा मिशन लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा फॉर एन इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहांसमेंट, कैपेबिलिटीज को और एनहांस करने के लिए, किसके लिए, रोबस्ट इकोसिस्टम के लिए, जो कि फोकस करेगा हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स की तरफ। सो हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ ए है हमें नेशनल सोलर मिशन, बी है स्टार्टअप इंडिया, सी है ईबीस पोर्टल और डी है एम आईक्रिस्ट। सो बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या है। क्या नीति आयोग ने अभी कौन सा मिशन लॉन्च किया है इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए, कौन सा क्या मिशन है जो लॉन्च किया गया, कौन से प्रोग्राम को एनहांस करने के लिए, इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहांसमेंट प्रोग्राम के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर है एम आईक्रिस्ट। एम आईक्रिस्ट क्या है, एम की फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन हैज लॉन्च एम आईक्रिस्ट। नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसने लॉन्च किया है एम आईक्रिस्ट को। ये एक इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहांसमेंट प्रोग्राम है। किसके लिए है, इकोसिस्टम के लिए, जो कहाँ फोकस करेगा, ये फोकस करेगा हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है लाइन में, इट विल इंकरेज एंड एनेबल द होलिस्टिक program in the incubators ecosystem across India, making it the first kind of initiative for advancing innovation at scale in the country। ठीक है, ये मेनली किसके लिए, एडवांसमेंट के लिए है। किसके लिए है, इंक्यूबेटर इकोसिस्टम जो है अक्रॉस इंडिया में, उसके एडवांसमेंट के लिए। अटल इनोवेशन मिशन हैज ज्वाइंट हैंड विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ ज्वाइंट हैंड्स करे, बिल एंड मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन के साथ एंड Vidwani Foundation, which can lead credible support
and expertise in entrepreneurship and the innovative space. So हमारा करेक्ट आंसर क्या है? एम आईक्रिस। एम आईक्रिस मतलब अटल इनोवेशन मिशन। क्या ये लॉन्च किसने किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया फॉर एन इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहांसमेंट प्रोग्राम के लिए, कि जिससे वो फोकस कर सके हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड फाइनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म बाय सिडबी ट्रांस यूनियन सिबिल? किसने लॉन्च किया है फाइनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म बाय सिडबी? तो हमारा फर्स्ट है एमएसएमई सक्षम जो है वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिससे कि हमें फाइनेंशियल नॉलेज मिल सके। स्किल इंडिया है, उडे है, स्टार्टअप इंडिया है। सो बताइए कौन कौन सा पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है कि जिससे जो हमें गाइड कर सकेगा अबाउट द फाइनेंशियल नॉलेज। ठीक है, सो हमारा क्या आंसर्स है बताइए। हमें ऑप्शंस में देखिए 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए, बताया हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है। मैं आपको बताती हूँ, एमएसएमई सक्षम जो है वो लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया? कि जिससे कि हमें गाइड कर सके अबाउट द स्मॉल। ये इसलिए लॉन्च किया गया कि जिससे कि हमें गाइड कर सके अबाउट द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल एमएसएमई सक्षम विल गाइड एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सीकिंग सीमलेस एंड क्विक एक्सेस to finance and will also support them in managing their credit application। ठीक है, ये इनको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में फाइनेंशियल नॉलेज देगा और ये इनको सपोर्ट भी करेगा, इनको बताएगा कि ये इनके जो क्रेडिट ऑब्लिगेशंस है, जितने भी इनके लोन्स चल रहे हैं या जो भी है उसके बारे में भी इनको सपोर्ट करेगा। मतलब एक तरफ से फाइनेंशियल नॉलेज देगा। और ये किसने लॉन्च किया? ये सिडबी ने लॉन्च किया है एंड ट्रांस यूनियन सिबिल ने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आइवरी कोस्ट? किसको अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आइवरी कोस्ट? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अलास्ने आउटारे, बी है हमीद बकायोको, सी है लॉरेंट गबाबो एंड डी है डोमिनिको ओटारियो। सो किसको अपॉइंट किया गया? चलिए ऑप्शंस के थ्रू इसको जरा करते हैं। डोमिनिको ओटारियो जो है ये हमारी फर्स्ट लेडी है आइवरी कोस्ट की, तो ये तो हुआ नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा है ये अलास्ने ओटारा जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। ठीक है, और ये जो लॉरेंट गबागबो है ये भी वहाँ के प्रेसिडेंट थे। किससे पहले? अलास्ने ओटारो से पहले ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, सो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? बी हमीद बकायोको। ठीक है, सो कौन बना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आइवरी कोस्ट? हमीद बकायोको। ठीक है, आइवरी कोस्ट डिफेंस मिनिस्टर हमीद बकायोको हैज been named Prime Minister after acting as interim Prime Minister since the sudden death of Amadou Gon Coulibaly on July 8, the presidency announced। जब से उनकी जो एक प्राइम मिनिस्टर थे उनकी डेथ हुई है उसके बाद इन्हें ही बनाया गया है एज द इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो हमीद बकायोको को ही वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया है आफ्टर द सडन डेथ ऑफ अमांडो गॉन कोलिब्ले के बाद। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड? किसको अपॉइंट किया गया एज द एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी? उर्जित पटेल, डी सुब्बाराव, रघुराम राजन और डी ऑप्शन है हमारा शक्तिकांता दास। सो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए। फर्स्ट ऑप्शन है उर्जित पटेल, बी है डी सुब्बाराव, सी है रघुराम राजन और डी है शक्तिकांता दास। तो बताइए किसको अपॉइंट किया गया एज द एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी? सो वो अपॉइंट किया गया उर्जित पटेल को। चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड अनाउंस दैट इट्स बोर्ड हैज अपॉइंटेड फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर उर्जित पटेल as an additional and independent director for a term of 5 year effective from August 1st 2020। ठीक है, तो इनको बनाया गया एडिशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनी का? ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का। ठीक है, बाकी हम ऑप्शंस में जो हमें दिए हुए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। डी सुब्बाराव जो है वो गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, कब से लेकर कब तक? 5 सितंबर 2008 से लेकर 4 सितंबर 2013 तक रह चुके हैं। रघुराम राजन कब से कब तक रह चुके हैं? वो रह चुके हैं 4 सितंबर 2013 से लेकर 4 सितंबर 2016 तक। और उर्जित पटेल कब से रह चुके हैं? वो रह चुके हैं 4 सितंबर 2016 से लेकर 11 दिसंबर 2018 तक। और शक्तिकांत दास जो है वो अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। उन्हें कब से अपॉइंट किया गया? 12 दिसंबर 2018 से। ठीक है,
ये मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में भी नॉलेज दे दी है। बट अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, किसको अपॉइंट किया गया एज द एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी? उसका आंसर है उर्जित पटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड रेंजर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हमारे ऑप्शन है 31 जुलाई, 12 जुलाई, 1 अगस्त या 28 जुलाई। सो वर्ल्ड रेंजर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, 31 जुलाई, 12 अगस्त, 1 अगस्त या 28 जुलाई। सो ये सेलिब्रेट किया जाता है 31 जुलाई को। वर्ल्ड रेंजर डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जुलाई 31 अराउंड द वर्ल्ड and it is promoted by the 54 members Association of the International Ranger Federation। ठीक है, सो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 जुलाई को। ये वर्ल्ड रेंजर डे इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है कि हम सेलिब्रेट करते हैं उनके वर्क को, जो वो करते हैं, जो वो प्रोटेक्ट करते हैं वर्ल्ड के नेचुरल को, नेचर को एंड कल्चरल हेरिटेज को। ठीक है, वो कल्चरल हेरिटेज को हमारे लिए प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसलिए हम उनके वर्क को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू सीईओ ऑफ पेटीएम मनी? कौन बना है न्यू सीईओ ऑफ पेटीएम मनी? हमारा फर्स्ट है वरुण श्रीधर, बी है अमित नायर, सी है तपन सिंघल, डी है राजेश गोपीनाथ। सो कौन बना है न्यू सीईओ ऑफ द पेटीएम मनी? सो हमारा करेक्ट आंसर है वरुण श्रीधर। इसका बारे में और डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो वरुण श्रीधर ऑन 29th of July 2020 appointed as the new CEO of Paytm Money, which is the subsidiary of 197 Communication Limited. Varun Sridhar will report to Amit Nair, who is the president of Paytm. So किसको बनाया है Paytm Money का न्यू सीईओ? वो है वरुण श्रीधर है, जिनको न्यू सीईओ बनाया गया है पेटीएम मनी का। कब बनाया गया? 29th of July को। और ये डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे अमित नायर को, जो कि प्रेसिडेंट है किसके? पेटीएम के। बाकी सारे ऑप्शन में पढ़ते, बी में हमें दिया हुआ है अमित नायर। अमित नायर कौन है? पता चलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ के कि ये तो प्रेसिडेंट है, जो मैंने आपको ऑप्शन भी दिया है। तपन सिंघल कौन है? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के सीईओ है। राजेश गोपीनाथ कौन है? ये है टीसीएस में काम करते हैं, ये टीसीएस के एमडी एंड सीईओ है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट सीआईआई नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत? किसने इनॉग्रेट किया है सीआईआई? सीआईआई मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस। किसने ये इनॉग्रेट किया है? ईज डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत। हमारे ऑप्शन है पीयूष गोयल, उर्जित पटेल, नरेंद्र मोदी या अमित शाह। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? किसने लॉन्च किया है इसे? किसने इसका इनॉग्रेट किया है? सो वो किया है पीयूष गोयल ने। ठीक है, तो अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री विद द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड टू इम्प्रूव द बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ इंडिया। इसे इसलिए लॉन्च किया गया है कि जिससे इम्प्रूव कर सके बिजनेस एनवायरमेंट इंडिया का। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया था इसे? सीआईआई ने। किसके साथ? विद द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केन्या? केन्या की कैपिटल क्या है? ए है नैरोबी, बी है दुबलिन, सी है बुडापेस्ट और डी है टोक्यो। तो चलिए ऑप्शन से पढ़ते हैं। दुबलिन किसकी है? आयरलैंड की, बुडापेस्ट हंगरी और टोक्यो जापान। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? नैरोबी। नैरोबी जो है कैपिटल है केन्या की। हमारा 10th है क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवीआईसी? केवीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस में भी दिया हुआ है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, बी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमिटी, सी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन या डी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री लिमिटेड। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? केवीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? सो हमारा करेक्ट आंसर है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड इन अप्रैल 1957 by the Government of India under the Act of Parliament. खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट ऑफ 1956। ये क्या है? ये एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंदर आती है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब फॉर्म हुई थी? अप्रैल 1957 में। किसने इसे फॉर्म किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन से एक्ट के अंदर? अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एक्ट का नाम क्या था? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट ऑफ 1956। इसकी फुल फॉर्म क्या है केवीआईसी की? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन।
सो प्लीज इधर कंफ्यूज मत होइए कॉर्पोरेशन कमेटी लिमिटेड के साथ। आपका करेक्ट आंसर आपको देखना है, अगर आप करेक्ट नहीं ढूंढेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो बहुत ध्यान से पढ़िए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ही आपका करेक्ट आंसर है।